सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर का जो फार्मूला चल रहा था उसी में हम लोगों ने कल किया था। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, तो आज हम लोग प्रूविंग करेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न हो। तो उसको करने से पहले हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, और इसके बाद में थोड़ा सा लिखो जरा। माना लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O स्थित है। आगे लिखो, बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA, जब जो भी ये शब्द बोले उनको कैपिटल लेटर में लिखना। OA लेंस के प्रथम पृष्ठ के बिंदु कैपिटल A पर गिरती है। कैपिटल A पर गिरती है, जहां C1 N1 कैपिटल A, ये सब कैपिटल लेटर में लिखना। C1A N1 ऐसे भी लिख सकते हो, C1A N1 या N1A लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब कैपिटल लेटर में रहेगा। हाँ, आगे लिखो, अपवर्तन के नियमानुसार आपतित किरण कैपिटल AB अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी आपतित किरण कैपिटल OP1 पृष्ठ पर अविलंबवत गिरती है, झुक जाती है। उसके बाद दूसरी आपतित किरण कैपिटल OP1 पृष्ठ पर अविलंबवत गिरती है। अतः सीधी P1 C1 दिशा में चली जाती है। अतः सीधी P1 C1 दिशा में चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें AB व P1 C1, दोनों अपवर्तित किरणें कैपिटल AB व P1 C1 पीछे बढ़ाए जाने पर P1 C1 पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु I डैश पर मिलती हैं। बिंदु I डैश पर मिलती हैं। आगे लिखो, बिंदु I डैश बिंदु वस्तु कैपिटल O का प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन से बना आभासी प्रतिबिंब है। प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन से बना आभासी प्रतिबिंब है। चूंकि लेंस पतला है
चूंकि लेंस बेटा पतला है अतः ध्रुव P1 को ऊपर लिखो इसके और ऊपर जो स्पेस है खाली यहाँ लिख दो ना उसे, हाँ इसी में लिखो। क्या लिखा? अतः ध्रुव P1 को प्रकाशीय केंद्र C के संपाती माना जा सकता है। संपाती, समानुपाती, ठीक है, माना जा सकता है। प्रकाशीय केंद्र C के संपाती माना जा सकता है। तब हो गया ना। चलो बस अब देखो बोर्ड पे, ये तो लिखा होगा ना तुम लोगों ने, लिख दिया यहाँ तक? नहीं लिखा? लिख दिया ना। अब देखो P1 I डैश, ये जो P1 है और I डैश है ये दूरी P1 I डैश और CI1, कौन? CI डैश, CI डैश बराबर कितना है? V डैश के। इसको अगर बहुत कम माना जाए तो ये दूरी नेगलेक्ट मान लेते हैं, नगण्य। कौन सी दूरी? P1 C1 की दूरी, ठीक है, बराबर P1 O, P1 और O ये दूरी और CO, या ये जो CO इस P1 और C की दूरी को नगण्य मान लेते हैं, बहुत कम है, ठीक है। तो ये यहाँ से दूरी या यहाँ से दूरी, दोनों का मान कितना लिख लेते हैं? U, लगभग U। U क्या है? वस्तु से दर्पण के बीच, वस्तु से लेंस के बीच की दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब से लेंस के बीच की दूरी। इसी प्रकार P2I बराबर CI, कौन सा? CI, ये दूरी नगण्य मान लेते हैं, ठीक है, बराबर कितनी है बेटा? V है। अब P2I डैश बराबर CI डैश बराबर कितनी मान लेंगे? V डैश, क्योंकि ये नगण्य है ये दूरी, ठीक। अब अपवर्तन के सूत्र के अनुसार कैसे लिखते थे? N अपॉन V और N अपॉन U। अब देखो N3 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश बराबर N3 माइनस N2 बटे R2, ये वाली त्रिज्या लेंगे ना, ठीक, R2 बराबर, इससे क्या ले लेंगे हम लोग? माइनस कॉमन, तो N3 बटे V माइनस का N2 बटे V डैश इक्वल टू N माइनस कॉमन लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, तो ये इतना, ये देखो माइनस इससे कॉमन लेंगे तो ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया, ठीक है, बटे R2। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड माने, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को हम लोग क्या कर देंगे बेटे? जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो देखो इससे कुछ कट जाएगा, N2 और V डैश, ये प्लस का है ये माइनस का रहेगा तो ये दोनों कट हो जाएगा, बचेगा कितना? N3 बटे V और N1 बटे U इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो N2 माइनस N1 बटे ये, ठीक, इन दोनों को इस तरीके से सीरीज में लिख देंगे, ठीक है। आगे इसी के लिखेंगे, लिखो यह पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। यह पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। यह पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, अगर इसी में तुम्हारे, यहीं तक रहने देते हैं, इसी में अगर माध्यम समान हो जाते तो कल वाला फार्मूला बन जाता कितना? 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N-1 बटे 1 माइनस R1 माइनस R2 वाला फार्मूला बन जाता, ठीक है ना, अगर यही क्या होते हैं, इनमें समान होते। आ गई ना बात समझ में?
अब अगली हेडिंग डालो, रेखीय आवर्धन। ये हो गया, लिखो रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता क्या है? लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। और स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो m इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन कितना? f। और दूसरी बात है, रुक जाओ, वहीं रहो, एफ m इक्वल टू एफ बटे एफ प्लस यू। ठीक है, ये मुख्य फोकस है वस्तु की, ये v से संबंधित है और ये u से संबंधित है। ठीक है, m से। जब डायरेक्ट तुमको माना जाए, रेखीय आवर्धन पूछा जाए तुमसे और f का वैल्यू दिया गया और v का वैल्यू दिया गया, तो उसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट यही सामने लिख कर देना है। ठीक है, और जब u दिया जाए, f दिया जाए, तब इसको यूज कर देना है, सीधे लग जाएगा। ठीक है, इसके सवाल आते हैं पेपर में। अगली हेडिंग डालो, लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता क्या होती है बेटे? लेंस की क्षमता क्या होती है? देखो प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितनी ज्यादा से ज्यादा मोड़ सकता है, लेंस का काम ही होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। ठीक है, तो जो लेंस प्रकाश की किरणों को ज्यादा से ज्यादा मोड़ सकता है, वह लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश की किरणों का मोड़ना है, और ये कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक से अधिक मोड़ सकता है, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक कहलाती है। पतले लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। ये जो लेंस की जो क्षमता होती है, मुख्य जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी उसका रिवर्स होता है, बस उसका उल्टा होता है क्या? फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, या मीटर इनवर्स। ठीक है, डायोप्टर होता है। और एक बात सुनो, इस समय ये मीटर में है, अगर यही सेंटीमीटर में होती तो क्या होती? 100/f। फिर ये किस में आ जाता? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, याद रखना, ये सी फॉर कैट, कैट माने बिलार। ठीक है, नोट, लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता बदल जाती है बेटा, याद रखना। और सुनो, द्रव का अपवर्तनांक कितना है, ये इस पे डिपेंड करता है क्षमता बदलेगी कितनी। पानी में डुबो दोगे तो उसकी क्षमता कुछ रहेगी, मिट्टी के तेल में डुबोगे वो कुछ रहेगी, और अगर आप उसको उसमें डुबो दोगे, किसमें? पेट्रोल में, तो उसकी क्षमता कुछ हो जाएगी। जलाओ में डुबो दो तो कुछ क्षमता हो जाएगी। ठीक, और कड़ू वाला तेल में डुबो दोगे तो उसकी क्षमता कुछ और हो जाए। डाबर आंवला में डुबोगे, क्योंकि उसकी ना जो श्यानता है, उसकी जो उसका जो पृष्ठ तनाव वो चेंज है उसमें, है ना, बार बार हर एक लिक्विड में। डामर में डुबो दोगे तो लेंस से करिया हो जाएगा, है ना, उसमें प्रकाश का अपवर्तन खत्म हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो सुनो, लेंस के जो, सुनो, जल के जो भीतर पानी के बुलबुले होते हैं, वो अवतल लेंस की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति काम करते हैं? अवतल लेंस की भांति। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके पास, और ये सभी क्वेश्चन हम लोग, मतलब आप हमें कमेंट में बताएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन एक ये है कि अगर कांच में दरार पड़ जाती है तो वो अधिक चमकीली किस सिद्धांत के, प्रकाश के किस सिद्धांत या किस गुण के कारण जो है वो अधिक चमकीली दिखाई देती है? ओके, ये आप हमें कमेंट बताएंगे। सभी को राधे राधे।